अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जैसा कि इमरान भाई ने अनाउंस किया था कि अपने मेंबर्स के लिए अच्छी से अच्छी ऑफ़र्स वो लेकर आते रहेंगे, तो माशाल्लाह आज हम एक डीएनए लैब पर मौजूद हैं। जैसा कि इमरान भाई ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, तो आज हम डीएनए लैब पे मौजूद हैं और माशाल्लाह यहाँ पे हमारे मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी। तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम आपको बताएंगे कि क्या गुड न्यूज़ है, तो हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इमरान भाई, शेख साहब और खालिद भाई और हमारे हफीज़ुर रहमान साहब सदर और माशाल्लाह रेहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं लैब के अंदर। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ डीएनए लैब में ये कलेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसके हवाले से फिर आपको अपडेट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी मेन लैब है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बर्ड्स के कुछ सैंपल्स आए हैं अलग अलग आइवरीज वगैरह के। तो इसके अंदर हम लोग फेदर से डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मशीनों की तरफ लेता चलूं कि यह होती है हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस मशीन के थ्रू सबसे पहले हम लोग बर्ड्स के फेदर्स की कटिंग करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर ये जो मशीन लगी है हमारे यहाँ पे, ये है पीसीआर मशीन। इसके जरिए हम लोग प्राइमर्स वगैरह ऐड करके बर्ड्स की जेंडर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। प्लस ये सबसे बेस्ट मेथड है अभी तक जो कि हम यूज कर रहे हैं। फिर प्लस ये डॉक्टर कामरान का खुद का बनाया हुआ मेथड है जिसके जरिए हम लोग करते हैं। और फिर प्लस इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये हीट ब्लॉक है सैंपल्स को, क्योंकि गर्म भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है एट अ टाइम। एक हाई टेम्परेचर के ऊपर रखना पड़ता है ताकि जो डीनेचर के जो डीएनए के जो बैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा इजीली तौर पे डीनेचर्स वगैरह हो सके। और ये आयन टॉरेंट है ये कि डीएनए में जब हम फर्दर वर्क की तरफ जाते हैं तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। फिर प्लस ये वेइंग मशीन है। अगर वेइंग मशीन की तरफ से अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये हमारी वर्किंग डेस्क है जिसके ऊपर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की असेंबली लगी हुई है यहाँ पे। और फिर प्लस ये स्पिनर है और ये एक टाइम की शॉर्ट स्पिनर की मशीन वगैरह लगी हुई है। आप ये सब देख सकते हैं कि जो कि काम है इस टाइम पे कराची के अंदर हम लोग एक वाहिद कंपनी है जो कि इसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे, वाहिद लैब है। बाकी इसके अलावा जैसे कि इससे पहले जब जो टाइम जो चलता था यहाँ से सैंपल्स लाहौर जाते थे। सैंपल्स लाहौर के जाने में मसला देखें दरअसल इशू ये आता है कि जैसे आप लोगों के सैंपल्स अगर लाहौर की तरफ गए, आप लोगों ने सैंपल्स यहाँ से लाहौर भेजे तो आधे ज्यादा सैंपल्स तो रास्ते में ही खराब हो जाते थे। फिर प्लस वहां पे जितनी भी लैब्स वगैरह हैं वो सब लोग जो भी वहां पे वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो इशू आता है ना, वो इशू इनका ये है कि आप एट अ टाइम एक पर्सन के साथ राब्ते में नहीं रह सकते जब तक आपके सैंपल्स वगैरह पूरे कंप्लीट होंगे, जब तक आपके पास रिजल्ट आएंगे। प्लस वो टाइम कंज्यूम उसमें आपका ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा आपका टाइम लग जाएगा रिपोर्ट्स वगैरह आने में। और फिर प्लस यहाँ से सैंपल जाना, वहां से रिपोर्ट आना, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम कराची के अंदर ही रहकर अगर ये सब चीजें करेंगे तो टाइम भी इसमें कम लगेगा। और प्लस जितने भी बर्ड्स के हवाले से मतलब शौकीन हजरात वगैरह हैं उनका काम बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा। मेन मोटिव हमारा लैब बनाने का यही था कि हम लोग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसके जरिए लोगों को आसानी हो। इसके अंदर जैसे कि मेरे पास अभी ऑल ओवर पाकिस्तान के तकरीबन आई थिंक 600 क्लाइंट्स वगैरह होंगे हमारे पास जो हमसे करवा रहे हैं माशाल्लाह से। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको और बढ़ाएं। जैसे कि इमरान भाई मेरे साथ हैं, इमरान भाई से मेरा राब्ता हुआ तो बर्ड्स ये एबीपीएलए वालों को मैंने एक वॉचर वगैरह बना के दिए कुछ उस हवाले से कि मतलब उस वॉचर से चलेंगे तो 100 सैंपल जो आपके पास से डीएनए के आएंगे वो हम 550 में करेंगे। जबकि अभी हम लोगों ने प्राइसिंग बढ़ा के 650 करी थी, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि एबीपीएलए के जितने भी मेंबर्स के हमारे पास जीने आएंगे ना उनसे हम 600 ही चार्ज करें और इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर में भी यही चार्ज करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद काशिफ और मैं यहाँ पे जीन जांच सेंटर में डीएनए टेस्टिंग करता हूँ। ये हमारे पास है रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर और कन्वेंशनल पीसीआर में ये फर्क है कि ये अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब सिंगल सेट ऑफ डीएनए होगा ना तो उसको भी एम्पलीफाई करके हमें रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर हमारे पास डीएनए के मेथड्स जो हैं उनसे ये हो जाएगा। तो इसमें ये खासियत है कि ये आपको रियल टाइम डेटा देता है। अभी ये जो है ना डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है। एम्पलीफाई होने के साथ साथ ये हमें रियल टाइम बताएगा कि अभी कितना एम्पलीफाई हुआ है और इसका क्या रिजल्ट है क्या रिजल्ट नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास एक पीसीआर है, ये कन्वेंशनल पीसीआर है और ये रियल टाइम पीसीआर है। ये हमारे पास है नैनोपोर। इसकी खासियत ये है कि ये आपको डीएनए की कंसंट्रेशन बताता है कि आपके पास डीएनए कितना है, पिकोमोल्स में है, नैनोमोल्स में है, कितना है कितना नहीं है। ये हमारे पास जेल को देखने के लिए है ट्रांस एमिनेटर। इसकी खासियत ये है कि इसमें यूवी लाइट लगी हुई होती है। ये यूवी लाइट जब
यहाँ से नीचे से देता है तो ये जो जेल होती है इसमें से हमें बैंड्स नजर आते हैं, और ये बैंड्स होते हैं डीएनए के, और उन्हीं बैंड्स को देखते हुए हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। ये वाटर बाथ है, ये वाटर बाथ स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, और ये हीटर, ये इसको आप कहते हैं कि हॉट प्लेट है, ये कोई भी अगर सॉल्यूशन हमें गर्म करना है तो उसके लिए होता है। एक ये भी हमारे पास है पीसीआर, जो कि अभी वर्किंग में नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको भी वर्किंग में लाएंगे। अच्छा, वाटर टेस्ट भी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये वाटर बाथ है, ये असल में स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है। फर्ज करें अगर कोई आपके पास बर्ड का सैंपल है, उसमें क्या है कि उसमें काफी मिट्टी लगी हुई है या कुछ और चीजें लगी हुई हैं, तो हम इसकी मदद से उसको स्टेरिलाइज करते हैं ताकि यहाँ पे आपका रियल टाइम से क्या मतलब है? इससे भी जो अगर आप प्रोसेसिंग की बात करते हैं, रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग दो चीजें, ठीक है, बैच में एक्यूमुलेट होती सब चीजें और रियल टाइम उसी को फॉर्म एक का जवाब होता है, तो उसी बीच में आ रहा है रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम में जो है ना, एक तो सबसे जो बड़ी अच्छी बात है वो बहुत एक्यूरेसी है। अगर आपका छोटा से छोटा पिकोमोल्स भी अगर डीएनए होगा ना, वो भी इसमें एम्पलीफाई हो जाता है। कन्वेंशनल पीसीआर में वो नहीं हो पाता, उसके लिए ज्यादा हमें डीएनए चाहिए होता है, और बर्ड्स का जो डीएनए है ना वो बहुत ही कम आता है। तो हम अभी उस पे मेथड उसका डेवलप कर रहे हैं, अब हमारा वो फाइनल स्टेज पे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम उसी पे जाएंगे। तो उसका ये फायदा यही है कि वो छोटा से छोटा अगर एक सिंगल डीएनए की स्ट्रैंड भी होगी ना, तो उसको भी वो एम्पलीफाई करके हमें रिजल्ट बता देगा और रियल टाइम बताएगा, यानी कि अभी वो एम्पलीफिकेशन हो रही है उसी वक्त ही वो हमें बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, प्रोसेस होने के साथ साथ ही बता जी। और रियल टाइम पीसीआर पे मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कराची में या कहीं पाकिस्तान में कोई भी ये टेस्ट कर रहा है। ये इंशाल्लाह हम पहले होंगे जो रियल टाइम का उसका मेथड हम डेवलप करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछ रही है, जब आपके पास सैंपल आते हैं वेदर के, तो ये आपने उसको जो एयर पैक कर दिया, तो प्रिजर्व होने का कितना टाइम तक ये वैलिड होगा कि ये हो सकता है? इसकी ये डिपेंड करता है कि आप उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं। अब हम जो करते हैं उसको फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारी जो भी सैंपल आते हैं उसी दिन ही जो है हम रन कर देते हैं, जिसकी वजह से तो आपके पास अभी एक है, अगर जब आपके पास अगर इंक्रीज ज्यादा हो या आपके पास जो सैंपल ज्यादा हो, फिर हम तो एक बात करेंगे जो आगे तक जाए ना, फ्यूचर में बात होगी ना, ये नहीं होगी कि आपके पास 600 आ रहा है आपने 600 कर दिया, इंशाल्लाह आपका बढ़ेगा 6000 भी होगा, तो आप 6000 को एट अ टाइम एक दिन में प्रोसेस नहीं कर सकते, वैसे आप उसको प्रिजर्व करोगे। तो मैं बता रहा हूँ ना, उसको हम फ्रीजर में प्रिजर्व कर सकते हैं। मगर अभी जब जैसा बता रहे थे बात कर, जैसे लाहौर जाता था, उसमें फिर क्या प्रॉब्लम नहीं आती कि वो तो प्रिजर्व? मुझे ये बताएं, लाहौर में जब आप पॉज करते हैं तो क्या आप उनको बोलते हैं कि आप ये -20 में रख के जो है हमारे पास यही तो बोलना, तो उसका मतलब तो डीएनए तो यहाँ से जो आप भेजते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे भेजते हैं, भाई लिफाफे में भेज दिए, वो ऐसे चले गए। अब अगर वो आप -20 में भेजते तो फिर चांसेस है कि वो बच जाएगा। तो काशिफ भाई, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो आम टेस्ट लेबोरेटरी में होता है कि मेल को लिख देते हैं जो प्रेगनेंसी है, तो यही वो काम होगा कि अपनी तो एक्सपेक्टेशन देगा वो, फिर मेल फीमेल है, एक 100% एक्यूरेसी तो नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं है, 100% एक्यूरेसी होगी। अगर 3 दिन भी इसको ट्रैवलिंग में लग गया, उसके बाद भी अगर उसको प्रिजर्व आप सही करते हैं तो होगी। यही हो रही है कि -20 प्रिजर्व कैसे जाएगा लोगों तक? -20 में जाएगा ना, कैसे जाएगा? -20 डिग्री में जब आप रखेंगे तो फेदर की क्वालिटी वैसे ही रहेगी। नहीं, मीडियम क्या है आपके पास, रिसोर्सेज क्या है जो -20 पे आप? आपने एरोप्लेन लिया, आपने कोई ऐसी एयर कंडीशन गाड़ी लिया, या आपने ऐसी मशीनरी यूज कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास जाकर वो बताएं। देखें, वो हम तो एक पहली बात हम तो भेज नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप जो कराची वाले हैं वो यहाँ हमारे पास आए। यही तो बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी में बहुत फर्क होगा। यही तो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी में फर्क होगा, इसलिए उनको वो डीएनए पूरा प्रूफ नहीं मिलेगा, तो वो फिर मुझे तुक्के मारेंगे कि हो सकता है मेल है फीमेल। इससे कि बहुत दफा ऐसा हुआ है, हमारे पास कंप्लेन आई है, हम ग्रुप चला रहे हैं, कंप्लेन आई कि जी हमें लेबोरेटरी से मेल फीमेल कंफर्म आया, मगर बाद में किसी और लेबोरेटरी से रिकंफर्म करवाया गया तो मेल में निकले या फीमेल निकली। अब रीजंस तो यही से समझ में आ रहा है ना, अभी हमने आपसे डिस्कशन की तो समझ में यही आ रहा है कि ये बस ये वही पे ये जो लूप हॉल है वही है ट्रैवलिंग का, लूप हॉल ट्रैवलिंग का ना, इससे कि जो मीडियम होगा वो इतना बेहतर नहीं होगा जिसमें प्रिजर्व रह सके। ये चीज है। वीवर्स, अब हम चलते हैं कोर कमेटी की तरफ, इमरान हुसैन भाई की तरफ। वहाँ पे माशाल्लाह हमारे साथ इमरान हुसैन भाई और हफीज़ुर रहमान भाई और शेख साहब
और भी दीगर हमारे कोर कमेटी के मेंबर वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं कि भाई इमरान भाई, जो भी गुड न्यूज़ है हमारे मेंबर्स के लिए वो आप अनाउंस कर दें। तो जैसा भी होता है तो हम चलते हैं अपनी कोर कमेटी की तरफ, फिर उनसे बात करते हैं कि जो अनाउंसमेंट है उसका आगाज़ किया जाए, ताकि हमारे मेंबर्स जो है वो जानने के लिए बैठे हैं, बेचैन हो रहे हैं तो कि इमरान भाई क्या गुड न्यूज़ देने वाले हैं। तो चलें उनकी तरफ फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारी कोर कमेटी जो है ना वो विजिट कर रही है कराची में। फर्स्ट टाइम जो है ना वो टेस्ट लैब का इनेकाद हुआ है, जो कि स्पॉन्सर हुआ है APVLL को। और माशाल्लाह से अब्दुल्ला भाई ने हमसे कांटेक्ट किया एसोसिएशन से कि जो है ना वो आप हमारे स्पॉन्सर बने और APVLL का हिस्सा जो है ना वो टेस्ट लैब का बनवाया है। तो उन्होंने डिस्काउंट दिया हम लोगों को, जितने भी मेम्बर्स हैं जो एसोसिएशन के जो लोग बैठे हुए मेम्बरान, उनके लिए टेस्ट लैब के लिए जो है ना इन्होंने डिस्काउंट ऑफर दिया हमें। जो कि अभी मैं इनसे सारी चीज़ें पूछूंगा, और जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी सारी डिटेल इनसे पूछी जाएगी कि भाई ये किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं सारी टेस्ट लैब का, क्या क्या हमारे से जो है ना वो टेस्ट लैब होती है। और कराची में फर्स्ट टाइम जो इन्होंने जो है ना वो माशाल्लाह से काम शुरू किया है इन्होंने। इससे पहले तो अब्दुल्ला भाई ऐसा कोई नहीं है कराची नहीं, में? कराची में इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर रहा था कि जिसके पास पूरी प्रॉपर मशीन है। इवन कि जो लोग कराची में काम कर भी रहे थे वो यहाँ से सैंपल लाहौर भेज रहे थे। उसमें फर्स्ट में इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपका सैंपल लाहौर तक जाते जाते ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैंपल को स्टोर करना होता है। अगर सैंपल यहाँ से लाहौर जाते जाते ही ख़राब हो जाएगा। आप देखें, हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही होती हैं DNA के ऊपर, या तो मेल या तो फीमेल। जो टेस्ट अभी आप लोग करवा रहे हैं, अब किसी भी लैब के लिए या किसी भी बंदे के लिए ये कहना आसान होता है कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज ही दो हैं। तो मसला सारा ये है। देखिए, आपने सुन लिया होगा जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने बताया कि जो है ना ये जो यहाँ से जो लोग टेस्ट के लिए लाहौर भेजते हैं तो उनकी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आती, जो कि इन फ्यूचर 24 आवर्स में आप लोग करते थे या कितना टाइम लगता है टेस्ट? देखिए, जैसे हमारे पास सैंपल्स आता है, सबसे पहले हम सैंपल्स को प्रिजर्व कर देते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि फ्रीजर वगैरह आपने लैब में लगे हुए देखे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे आज आपके पास कोई सैंपल आया तो आप कितने 24 आवर्स में वो MD रिपोर्ट में देते हैं या फौरन ही भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें, जो हम किसी भी सैंपल को अगर तरीके से बिल्कुल रन करते हैं ना, एटलीस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से एक सैंपल को कम से कम 3 दफ़ा रन करना चाहिए ताकि उसकी रिजल्ट की एक्यूरेसी 99% से भी अबव जाए। देखिए, DNA का जितना भी काम होता है ना, मॉलिक्यूलर बेस में जितना भी काम करें, उसके सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है पेशेंस। आप में सब्र कितना है चीज़ को लेके। अगर आप में सब्र है तो आपके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिले। अगर आप किसी को ये कहते रहेंगे कि जल्दी करें जल्दी करें, जल्दी में काम खराब होता है। मजीद इवन ये पॉसिबिलिटी है कि आपने 3 दफा टेस्ट किया, तो अब वैसे 2 दफा जो बैंड आएगा वही रिजल्ट आपके लिए बिल्कुल फाइनल होगा। बिल्कुल फाइनल होगा। तीनों दफा अगर रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं प्रॉब्लम, देखिए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, उससे फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट आया था। और फिर प्लस 2 दफ़ा तो हम अपनी रिकन्फर्मेशन के लिए चेक करते हैं कि ये वही चीज़ है या वही फिर बैंड है जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये करूँगा कि जैसे बर्ड्स में म्यूल बर्ड भी होते हैं, तो इसमें भी ऐसा होता है कि जेनेटिक जो है ना वो बर्ड बिल्कुल आपको वो लगेगा कि जो है ना यार वो जो है ना म्यूल नहीं है दिखने में, जैसे आप लवबर्ड म्यूटेशन में और जितने भी बड़े जो बर्ड्स हैं तो उसमें म्यूल्स का भी पता चल जाता है उसमें कि नहीं है, या ये कि आगे जाकर के फर्टाइलिटी होगी इसकी मेल की या फीमेल की जैसा होगा? जी बिल्कुल, इसमें एक टेस्ट अभी देखिए, जिन टेस्टों पे अभी हम काम कर रहे हैं ना, वो ज़्यादातर हैं म्यूटेशन से रिलेटेड। ये आपने मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि इसमें एक म्यूल का टेस्ट भी होना चाहिए। तो बेसिकली हर चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम इंसानों पे ये सब टेस्ट वगैरह बना सकते हैं तो परिंदों के उससे आसान है, क्योंकि परिंदों का जो DNA है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन DNA वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। देखिए, अब जस्ट सपोज अगर मैं ह्यूमन DNA की बात करूँ तो उसमें 3.2 से 3.5 बिलियन बेस पेयर होते हैं, और अगर हम परिंदे के DNA की तरफ आएँ तो उसमें यही बेस पेयर आते हो जाते हैं। हम जो DNA को, अगर मैं एक साइंटिफिकली तौर पर अगर आपको एक बात बताऊँ ना, अगर जैसे एक साइंटिस्ट सोचता है, वो यही सोचता है कि यार ये बेस पेयर इस काम में आते हैं। हम बेस पेयर के ऊपर ही हम लोग और प्राइमर्स के ऊपर ही हम लोग ये जज करके बता रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो हर चीज़ का टेस्ट पॉसिबल है इसके अंदर, और ये बन सकता है कोई भी टेस्ट। चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट करती है, इसमें सिबलिंग का पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है सिबलिंग्स के। देखें, सिबलिंग्स के लिए मतलब फिर वही बात है, अगर हम RFLP वगैरह की तरफ भी जाते हैं या कोई दूसरे टेस्ट वगैरह की तरफ भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है। अभी हमने 1 लाख का प्लान लगाया है, ठीक है। ये जगह समझाया, और उसके लिए ये डिफरेंस जो है बर्ड्स की म्यूटेशन में वो बोला था, ये सिबलिंग में आने से हमारे पास ब्रीड का बहुत फर्क हो जाएगा।
जी बिल्कुल, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मुश्किल से एक या दूसरी करते हो, अगर फर्स्ट सिबलिंग में तो बिल्कुल थोड़ा बहुत बेहतर है, सेकंड या थर्ड सिबलिंग में तो बिल्कुल खराब रिजल्ट आते हैं। जी बिल्कुल हो ठीक सकता है, है। ये फिर जो पॉसिबिलिटी होगी फर्स्ट सेकंड सिबलिंग। हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए जिस तरीके से हम इंसानों में चीज़ पता कर लेते हैं ना कि ये इन्हीं का बेटा है या नहीं है सगा, वैसे भाई बहनों वगैरह में भी, सिबलिंग्स में भी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और इसके टेस्ट हैं और होते हैं टेस्ट इसके। तो आपके पास भी होगा। इसके टेस्ट के ऊपर एटलीस्ट फिलहाल देखिए इसके ऊपर ना म्यूटेशन टू म्यूटेशन वेरी करेगा, क्योंकि आपके पास कौन सी स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ के अंदर कितनी म्यूटेशन है, तो इस हिसाब से अगर हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो वर्क करेंगे तो उसके हिसाब से मतलब टेस्ट वगैरह डिज़ाइन हो सकते हैं। और ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो कि अपने हिसाब से टेस्ट डिज़ाइन करवाते हैं। इवन के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग हमसे मतलब पेडिग्री ट्री वगैरह भी बनाते हैं। उससे ये होता है कि उनके पास एक पूरा रिकॉर्ड और डेटा होता है कि ये इसका सिबलिंग है या नहीं है, कौन सी जनरेशन किस जनरेशन के साथ जाके मीट कर रही है, ब्रीड कर रही है, इसमें ये फ़र्क आता है। और टेस्ट इन सब के बन सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इसके अंदर। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर हम लोग इन चीज़ों की वजह से इस वजह से पीछे हैं क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रीडर जिद्दत को नहीं अपनाते हैं। कुछ लोग मैंने जब इसकी मार्केटिंग अच्छे लेवल पे करना स्टार्ट की थी तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे ये बताया कि जैसे सपोज मैं एफ्लाटॉक्सिन के लिए एक बंदे के पास गया। एफ्लाटॉक्सिन एक कंपाउंड है जो कि मिर्चों वगैरह में होता है, जो कि कैंसर प्रोड्यूस करता है इंसान के अंदर। तो मैंने उनको बोला सर आप इसका एफ्लाटॉक्सिन टेस्ट क्यों नहीं करवाते, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि बेटा मैं इसको चख के बता देता हूँ। फिर प्लस मेरी एज ऐसी है कि मेरी एज 25 है अभी जस्ट सपोज, और फिर प्लस जिन लोगों के साथ में बैठता उठता हूँ वो मेरे से डबल एज के होते हैं सारे, तो मुझे बोलते हैं बेटा मैं चख के बताया था इसमें एफ्लाटॉक्सिन है या नहीं है। और ऐसा पढ़ने के बाद जब इंसान में शूर होता है तो ये सोचते हैं ऐसी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, चखे वगैरह आप कैसे बता सकते हो। इसी तरीके से बर्ड्स के अंदर अगर कोई बंदा आपको ये भी कहता है ना कि मेरा अपना एक्सपीरियंस इन हाथ से पकड़ के बता सकता हूँ, तो 50-50 होता है, 50% के चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल, इसमें चांसेस गलत हो सकते हैं, लेकिन देखें जब डीएनए जब आप करवाते हो, डीएनए से क्यों करवाते हैं लोग, डीएनए से करवाते हैं कि उसको कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छी है। कंफर्मेशन और टाइम। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा एपीपीएलए के लिए आप मेंबर्स के लिए क्या आप सजेशन देंगे अपने लैब के हवाले से? देखें मैं एक सजेशन तो मैं ये देना चाहूँगा, मतलब जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, फिर प्लस अभी जैसे बर्ड हो गई है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अभी इनिशियल स्टेज में, और ये आगे जाके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग हमारे बर्ड्स के रेट्स वगैरह भी अगर हम कंपेयर करें किसी भी बाहर मुल्क के बर्ड्स वगैरह से, क्योंकि बाहर मुल्क तक के भी सैंपल्स आते हैं लैब के अंदर और अलग अलग टेस्टिंग के हवाले से भी आते हैं, तो हमारे जो रेट्स हैं ना पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा कम है। और इस बिज़नेस में इतना पोटेंशियल है जहाँ तक मैं सोचता हूँ अपने जहन से कि हम इसको $1 बिलियन की इंडस्ट्रीज़ भी बना सकते हैं। और फिर प्लस पाकिस्तान में आज इंपोर्ट हो रहे हैं तो कल जाके पाकिस्तान में एक्सपोर्ट भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जिस चीज़ के पीछे लग जाए उसको वो बना ही देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बस ये है कि आप इधर टेस्ट लैब पे एपीपीएलए की जो है ना वो आप लोग इधर आ सकते हैं और अपना कार्ड लेकर के, और अब्दुल्ला भाई ने एक कोड दिया है टेस्ट लैब के लिए, वो आप टेस्ट लैब का कोड लेकर के आप इनके पास आएंगे और आपकी शनाख्त होगी, फिर उसके बाद जो है ना वो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे आपकी जैसे यहाँ पे ब्रांच में आपने हमें दावत दी है और इनवाइट किया है, आपके अलावा यहाँ पे इसके अलावा और कहाँ आप लोग इसके अलावा सर हम इसके अलावा बना रहे हैं कलेक्शन सेंटर, क्योंकि देखिए बर्ड्स का जितना भी काम होगा ना, बर्ड्स की म्यूटेशन से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसको डॉक्टर कामरान और हम लोगों ने यही फाइनलाइज करा है कि बर्ड्स की म्यूटेशन से जितना भी काम होगा उसको हम इसी जगह पे करेंगे। इसके अलावा हाँ अगर मतलब कोई दूसरी म्यूटेशन वगैरह पे काम हो रहा है तो उसको फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इतनी मशीनरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आप बताइएगा कि इसकी ब्रांचेस और आप लोग करेंगे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में मतलब खोलने का बहुत जल्द इरादा है कि मतलब अगर जस्ट सपोज अगर हम ब्रांचेस वगैरह भी नहीं खोल पाते क्योंकि मशीन भी इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो मशीन्स आपने छोटी छोटी रखी हुई देखी है ना उनकी कीमत भी तकरीबन आई थिंक लैक्स के अंदर तो जाती है आराम से। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं सर, बहुत लोग जो है सॉफ्टवेयर क्रैक कर रहे हैं नाजनाबाद में तो कहीं पे कलेक्शन सेंटर आपको खुद कलेक्ट करेंगे ये जी इसके ऊपर मतलब हमारे पास एट अ टाइम हमारे पास डिफरेंट राइडर्स भी हैं, प्लस अगर कराची के अंदर ही अगर हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं ना तो लोग हमारे पास बाइकिया करवा देते हैं इजीली, तो वो सबसे ज़्यादा कैसे निकाले वो सैंपल का आप किस तरीके से देखें करेंगे? सैंपल्स हमें जो चाहिए होते हैं ना डीएनए के लिए वो हमें 4 फैदर्स चाहिए होते हैं। अब आपको इसमें जो सबसे जो अच्छा फैदर्स निकालने का तरीका है ना जिसके थ्रू मतलब हमारे पास सबसे बेस्ट रिजल्ट जिसमें है वो उसमें है कि 2 फैदर आप 1 पर से निकालें, 2 फैदर आप 1 पर से निकालें, बस वो 4 फैदर्स बहुत है हमारे लिए। 1 फैदर से हम लोग एट अ टाइम में एक दफ़ा डीएनए रन कर सकते हैं, दूसरे फैदर से दूसरे टाइम पर रन होगा, तीसरे फैदर से तीसरे टाइम पर रन होगा। 14 फैदर हम एज एन एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि बाद में अगर कोई बंदा क्लेम करे आके कि उसके रिजल्ट्स वगैरह गलत हुए हैं अब जिसको नहीं आएगा जैसे अब्दुल्ला भाई
किसी को फैदर नहीं आएगा तो आप गाइड कर सकते हैं। आप उनको वीडियो कॉल पे अगर वो आपसे पूछेंगे मुझे कौन सा फैदर निकालना है तो आप हमारे मेंबर्स को जो ऑल पाकिस्तान बर्ड लवर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं प्रॉपर्ली उनको तो आप जो है ना इस चीज़ की फैसिलिटीज दीजिएगा। बिल्कुल कि यार जो है ना आप मुझे ऑनलाइन बता दें तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा फैदर आपको निकालना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो आपका कोई मेंबर जा करके वहाँ पे जो है ना फैसिलिटेट कर दे उसको। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, कलेक्शन टाइम अब्दुल्ला साहब ये होता है कौन सा बेस्ट रहेगा? जैसे पीक का टाइम है 12 से 2 बजे, ठीक है, अब उसमें गर्मी बहुत पीक होगी 38 भी चली 39, इसमें आप पैदल कलेक्ट होकर आएगा, बाइक के लेकर आएगा, आधा एक घंटा तो लगेगा, तो वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो पैदल कलेक्शन खराब ना हो, या फिर कोई टाइमिंग बताएं कि जी मॉर्निंग में आप दे दो या इवनिंग में दे दो, वो क्या है? देखिए मैं आपको ना ये बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो फैदर आता है ना, इवन के हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं यूज़ करने के, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के। उसमें ये है कि हम लोग किसी रखे हुए फैदर का भी डीएनए निकाल सकते हैं, इवन के जो, क्योंकि हमारे अपने मेथड डिज़ाइन करे हुए हैं, हम सारे फील्ड्स के बंदे हैं, तो अगर किसी का फैदर अगर हमारे पास 2 दिन बाद भी पहुँच रहा है ना, हम उसका डीएनए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर इतने अच्छे मेथड्स हम लोगों ने डेवलप करे हैं, जिसके ज़रिए हम लोगों ने 3 महीने पुराने फैदर से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, तो रिजल्ट्स उसके ऊपर भी आ जाते हैं। 3 महीने पुराना तो आपने प्रिजर्व किया था? नहीं, प्रिजर्व नहीं किया था, मतलब वो बाहर खुला हुआ ही रखा हुआ था लैब में। यानी कि हम लोग जब भी कोई मेथड वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं, हम हर पॉसिबिलिटीज तक जाते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। पॉसिबिलिटी होती है कि इतना हीट पे चल सकता है या बिल्कुल। हीट पे चल सकता है। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज हैं। मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि मैं 3 टेस्ट जो है मैं लेता हूँ, मतलब एक हाँ। तो उसमें कंफर्म ना जी, हो जी। तो मैं एटलीस्ट 3 दफा, तो क्या तीनों टेस्ट जो अलग अलग मशीन से करते हैं या एक ही टेस्ट को उधर ही एक ही मशीन से इंतजार करते हैं? देखिए 3 टेस्ट जो इस तरीके से हम लोग मतलब रिकन्फर्म करते हैं ना, देखिए मेथड हर टाइम पे एक ही यूज़ होगा, मतलब टेस्ट को बार बार करने का अलग है नहीं, मशीन सिर्फ इसमें देखें, इसमें सिर्फ एक ही मेन मशीन है, वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, जिसको हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। उसी से 3 दफा उसी से 3 दफा टेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का और हमारे मेंबर्स के लिए डिस्काउंट देने का। इंशाल्लाह फिर दोबारा विजिट करेंगे आपके पास, जो भी नई नई फैसिलिटीज आएंगी इंशाल्लाह, और आप लोग ज्वाइन करें APBLA को और इस चीज़ से फ़ायदा उठाए। डीएनए टेस्ट की कराची में फर्स्ट टाइम जो इन्होंने जो है ना स्पॉन्सर किया हम लोगों को और फैसिलिटेट करें। हम लोगों का APBLA का मकसद ये है कि लोगों को प्रमोट करें और न्यू जनरेशन जो है ना इस फील्ड के अंदर आए, और ये नहीं सोचें कि लवबर्ड वाले अलग हैं या बजरी वाले अलग हैं, ऑस्ट्रेलियंस वाले अलग हैं, फिंच वाले अलग हैं, डब वाले अलग हैं। एसोसिएशन सबके लिए काम कर रही है और इंशाल्लाह करते रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी कोर कमेटी यहाँ मौजूद है, मैं खुद इरफान अहमद जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान हुसैन साहब चीफ पेट्रन हमारे APBLA, और उसके साथ साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे हफीज भाई, हफीजुर रहमान साहब प्रेसिडेंट हमारे, और मोहम्मद शाहिद भाई हमारे मौजूद हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी माशाल्लाह, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद हैं यहाँ पे, और हम यहाँ सारे मौजूद हैं लैब के ऊपर, और जो भी यहाँ से बात हो रही है वो अपडेट हम आपको देते हैं। अभी इमरान भाई से थोड़ी देर में बात होगी इंशाल्लाह, वो अनाउंस करेंगे हमारे ग्रुप के लिए कि APBLA लव के हवाले से के रेट क्या चार्ज किए जाएंगे यहाँ पर, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में इमरान भाई से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है ना हम लोग APBLA की तरफ से टेस्ट लैब का हमने विज़िट किया, और जैसे आप लोग मेंबर जानते हैं कि जो है ना कराची में फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो लैब जो है ना वो हमारी विजिटिंग लैब जो है ना हम लोगों ने लॉन्च जो हमारे साथ स्पॉन्सर किया है इन लोगों ने। तो आप जितने लोग भी मेंबर्स हैं वो लोग जो है ना अपना कार्ड, जो आपका मेंबरशिप का जो कार्ड है उसके साथ आपको टेस्ट लैब का एक कोड दिया जाएगा। वो कोड लेकर के आप डीएनए टेस्ट लैब के अब्दुल्ला भाई मैनेजर हैं उनके पास आप लोग आइएगा, और उनसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। सिर्फ उनके लिए डिस्काउंट है जो कि जो है ना वो अपना मेंबर्स हैं APBLA के। इसके अलावा आप लोग कोशिश करें आपके जितने भी लोग हैं जो डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं वो इस लैब से डिस्काउंट ऑफर में 600 का ये लोग पैसे कर रहे हैं अमूमन, मगर अब 650 का कर रहे हैं, मगर इन्होंने डिस्काउंट दिया है 100+ मेंबर्स से लेकर के अब इन्होंने आज बढ़ा दिया 200 मेंबर्स, 200 मेंबर्स के लिए इन्होंने जो है ना वो डिस्काउंट की ऑफर दी है 550 रुपीज़ के हिसाब से। तो कोशिश करें, और कोशिश करेंगे इनके पास बर्ड्स लेकर के आए डीएनए टेस्ट। कराची में फर्स्ट टाइम APBLA इसको स्पॉन्सरशिप के लिए हम लोगों को दिया गया, और कोशिश करें आप लोग साथ लेकर के आए। बहुत शुक्रिया।